इस वीडियो में हम आपके लेकर का सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा 5 अप्रैल 2025 क्लास 6 के लिए सामान्य ज्ञान के 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आंसर। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट होगा कि अगर आप लोग सैनिक स्कूल एग्जाम का लाइव क्लास चाहते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए एवं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही अगर आपको सैनिक स्कूल एग्जाम का बुक खरीदना है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9110113671 पर हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है, व्यापक रूप से गणित का जनक किसे माना जाता है? ऑप्शन में दिया गया आर्किमिडीज, आइंस्टाइन, रामानुजन और आर्यभट्ट। तो यहाँ पे देखिए जो गणित के जनक माने जाते हैं तो भारत की बात करें तो भारत में आर्यभट्ट को माना जाता है, लेकिन यहाँ पे कह रहा है व्यापक रूप से, यानी कि पूरे विश्व में किसको गणित का जनक माना जाता है? तो यहाँ पर सही उत्तर होगा आर्किमिडीज को। दूसरा प्रश्न लेते हैं, डैश भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले एकमात्र खिलाड़ी है, यानी इनमें से कौन सा ऐसा खिलाड़ी है जिसको भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार भारत रत्न मिला है? तो यहाँ पे ऑप्शन में दिया है MS धोनी, रोहित शर्मा, साइना नेहवाल और सचिन तेंदुलकर। तो अगर आप लोग इसका उत्तर जानते हैं तो आप भी कमेंट में लिख सकते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा सचिन तेंदुलकर। अगला प्रश्न है, कोई भी जिसका द्रव्यमान है और जो स्थान घेरती है डैश कहलाती है? तो जिसमें द्रव्यमान होता है और जो स्थान घेरती है उसको हम लोग पदार्थ कहते हैं। बी ऑप्शन इसका सही है। पृथ्वी के वायुमंडल की दूसरी परत, तो पृथ्वी के वायुमंडल में कितने परत होते हैं? 5 परत। तो इसमें से कौन सा पूछा है, दूसरी परत कौन सा होता है? देखिए दूसरी परत में परत जो होता है वो होता है समताप मंडल। तो यानी कि पहला ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा जानवर सर्वाहारी है? यहाँ पे सा होगा, कौन सा जानवर सर्वाहारी? तो सर्वाहारी एक होता है सर्वाहारी, एक होता है शाकाहारी और एक होता है मांसाहारी। तो शाकाहारी क्या होता है? जो पेड़ पौधे एवं उनसे बने उत्पाद को खाते हैं। सर्वाहारी क्या होता है? जो पेड़ पौधे से बने उत्पाद भी खाते हैं एवं मांस मछली भी खाते हैं। और एक होता है मांसाहारी। तो यहाँ पे सर्वाहारी की बात हो रही है, तो इसमें से देखिए कौन सा सर्वाहारी है ये पूछा गया। तो सही ऑप्शन क्या है हमारा? सी, भालू क्या है? सर्वाहारी है। मानव शरीर में भोजन का पाचन कहाँ से शुरू होता है? तो शुरू होने की बात हो रही है तो शुरू मुंह से ही हो जाता है ना। मुंह में लार ग्रंथि पाई जाती है और जब हम भोजन को चबाते हैं तो उसमें लार मिल जाता है और वहीं से भोजन का पाचन शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे पहला ही ऑप्शन सही है। अगला है -40 डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर डैश सेल्सियस। तो यहाँ पे फ़ारेनहाइट को क्या करना है? सेल्सियस में बदलना है। तो यहाँ पे देखिए फ़ारेनहाइट को जब यहाँ पे सेल्सियस में बदला जाएगा तो इसका सही उत्तर आएगा -40 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे ये ऑप्शन ए इसका सही होगा। आगे बढ़ते हैं, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुँचने में कितना समय लगता है? सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुँचने में 8 मिनट 33 सेकेंड लगभग लगता है। तो यहाँ पे हो जाएगा पहला ऑप्शन सही है, 8 मिनट। हाँ ठीक है, यहाँ पे मिनट में यहाँ पे सेकेंड दे दिया तो इसीलिए ये हो जाएगा पहला ऑप्शन सही है। 2024 में 33वें ओलंपिक किस शहर में आयोजित किए जा रहे हैं, है ना? 2024 में जो 33वां ओलंपिक हुआ था, है ना, ओलंपिक 4 साल में एक बार होता है, तो ये किस शहर में हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, पेरिस में, फ्रांस की राजधानी पेरिस में। एशियाई खेल 2022 में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते थे? तो यहाँ पे सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका? 28, ऑप्शन बी। सेब का टुकड़ा वायुमंडल के संपर्क में आने पर भूरा हो जाता है, यह इसका एक उदाहरण। तो ये देखिए भूरा हो जाता है, रंग में बदलाव हो जाता है, तो ये रासायनिक परिवर्तन माना जाएगा। तो ऑप्शन बी इसका सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा हमारे वायुमंडल का सबसे प्राकृतिक उपग्रह है ना? क्या पूछ रहा है? प्राकृतिक उपग्रह। तो इसमें से गैनीमेड जो है ये प्राकृतिक उपग्रह है। दक्षिण की सबसे पुरानी द्रविड़ भाषा कौन सी है जिसे शास्त्रीय भाषा घोषित किया गया है? तो ये हो जाएगा तमिल। प्राचीन काल का उत्कल साम्राज्य वर्तमान के किस राज्य में स्थित था? तो यहाँ देखिए इसका उत्तर होगा ओडिशा। R.K. नारायण ने एक शरारती लड़के और उसके दोस्तों के बारे में कई कहानियां लिखी, लड़के का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? स्वामी, ऑप्शन डी इसका सही है।
आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 66। विंबलडन का ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट किस कोर्ट पर खेला जाता है? तो ये कहाँ पे होता है? ग्रास कोर्ट पर खेला जाता है। एशिया के सबसे बड़े सौर संयंत्र का उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किस राज्य में किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश में। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश किस स्थान पर दिया था? तो ये हो जाएगा सारनाथ, ऑप्शन बी सही है। किसके शासनकाल में तानसेन एक महान संगीतकार थे? तो तानसेन जो है ये अकबर के दरबार में थे, तो ऑप्शन डी सही होगा। चिकनकारी कढ़ाई के काम के लिए प्रसिद्ध शहर कौन सा है? तो यह है लखनऊ। ब्रह्मांड के अध्ययन को डैश रूप में जाना जाता है? तो ब्रह्मांड का जो अध्ययन करते हैं इसको क्या बोलते हैं? ब्रह्मांड विज्ञान बोलते हैं। डी ऑप्शन सही होगा। आगे है अगला प्रश्न। सौर मंडल के किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह के नाम से भी जानते हैं? तो पृथ्वी का जुड़वा ग्रह शुक्र ग्रह को कहा जाता है। भारत का समय प्रधान मध्याह्न रेखा से कितने घंटे आगे है? तो याद कर लीजिए, भारत का जो समय है ये आपको आगे है 5 घंटा 30 मिनट। ऐसे डैश देश हैं जो भारत के साथ निर्धारित सीमाएं साझा करते हैं? तो कितने ऐसे देश हैं? 7 ऐसे देश हैं जिसका सीमा भारत से सटा हुआ है। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला का नाम क्या है? तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन जो दिया गया है इसके अनुसार ये हो जाएगा अरावली पर्वत। लुप्तप्राय एशियाई शेर किस राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं? तो ये होता है गिरी राष्ट्रीय उद्यान में। संपत्ति का अधिकार एक डैश अधिकार है? तो ये हो जाएगा आपका कानूनी अधिकार। डैश सफ़ेद सोना है? सफ़ेद सोना किसको बोला जाता है? प्लेटिनम को। ये सही होगा। पहले कंप्यूटर वायरस को डैश नाम से जाना जाता था? तो पहले कंप्यूटर वायरस को क्रीपर वायरस के नाम से जाना जाता था। परमवीर चक्र से सम्मानित होने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सोमनाथ शर्मा। शीतकालीन अयनात डैश को होती है ना? तो ये हो जाएगा इसका 22 दिसंबर को। क्या होता है? दिन रात बराबर होता है ना। क्वेश्चन नंबर 82 में है, निम्नलिखित में कौन ब्रेड को फूला हुआ बनाता है? तो ब्रेड फूलने के लिए क्या चाहिए? कवक चाहिए। डैश हमारे सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है? तो ये पहला ग्रह तो बृहस्पति है, दूसरा यहाँ पे पूछ दिया, तो दूसरा ग्रह बड़ा जो है शनि है। विश्व पुस्तक दिवस डैश को मनाया जाता है? तो ये मनाते हैं 23 अप्रैल को। कौन सा पक्षी अपना घोंसला स्वयं नहीं बनाता है? तो आपको पता है कोयल अपना घोंसला जो है स्वयं नहीं बनाता है, तो पहला ऑप्शन सही होगा। कौन सा खनिज हड्डी एवं दांतों को मजबूत रखता है? तो इसके लिए कौन सा खनिज चाहिए? कैल्शियम चाहिए। विटामिन और खनिज हमारे शरीर में डैश रूप में कार्य करते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा सुरक्षात्मक भोजन के रूप में। कांच के प्रिज्म से गुजरने पर प्रकाश के मुड़ने की घटना को क्या बोला जाता है? इसको अपवर्तन बोला जाता है। एक बाइट किसके तुल्य होता है? ये हो जाएगा 2 निबल। 1857 का विद्रोह मेरठ से शुरू हुआ था ना, 10 मई 1857 को। टेहरी बांध उत्तराखंड में किस नदी पर बना हुआ है? तो यह भागीरथी नदी पर। लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए आवश्यक न्यूनतम उम्र है कम से कम 25 वर्ष होना चाहिए, और राज्यसभा अगर होता तो 30 वर्ष। डैश सबसे प्राचीन वेद है? ऋग्वेद क्या है? सबसे प्राचीन वेद है। आईपीएल की प्रत्येक टीम में कितने विदेशी खिलाड़ी खेल सकते हैं? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी 5। विटामिन B2 में डैश में मदद करता है? तो ये हो जाएगा आपका आरबीसी का उत्पादन में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। भारत में सर्वाधिक प्रचलन में मौजूद सिक्के का सबसे बड़ा मूल्य क्या है? सिक्का में पूछा जा रहा है ना, तो ये हो जाएगा 20 रुपये का सिक्का चलता है। भारत का सबसे बड़ा रोपवे किस नदी पर बना हुआ है? तो ये आपका गंगा नदी पर है। श्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के डैश मुख्यमंत्री है? तो इसका आंसर हो जाएगा 21वें मुख्यमंत्री है। भारत सरकार में जल शक्ति कैबिनेट मंत्री कौन है? तो ये हो जाएगा गजेंद्र सिंह शेखावत। नेल्सन मंडेला डैश के प्रसिद्ध नेता थे? तो ये हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका के प्रसिद्ध नेता थे। नेक्स्ट वीडियो में हम गणित के प्रश्न लेकर के आएंगे, इसलिए चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।